नमस्कार। इस समय आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं। हरियाणा के करनाल में इस समय हम मौजूद हैं। हालांकि हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी एक धमाके की आवाज आप सबने सुनी होगी। किसी तरह की कोई घबराने की जरूरत नहीं है, किसी तरह की कोई अफवाहों में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस तरह की जो आवाजें हैं वो पहले भी आ चुकी है। हमने आपको पहले भी दिखाया था, पहले भी इस तरह की धमाके की आवाज आती थी। जो दरवाजा है शीशे का वो हिलता था जैसे भूकंप आया हो। इस तरह की जो आवाजें होती हैं ज्यादातर वो सुपरसोनिक साउंड्स होती हैं। या सुपरसोनिक साउंड्स किन्हें कहा जाता है? जब हमारे जो सेना के फाइटर जेट्स होते हैं, जो प्लेन्स होते हैं, जब वो आसमान से निकलते हैं, वो अपना प्रशिक्षण कर रहे होते हैं, तो उसमें से सुपरसोनिक वेव्स निकलती हैं। वो इस तरह की जो तरंगे हैं वो निकलती हैं और उसके चलते जो है इस तरह की धमाके जैसी आवाज आती है। पहले भी कई बार, साल में 2 से 3 बार इस तरह की आवाजें देखने को मिलती है। हालांकि अब तो हालात जिस तरह के चल रहे हैं, लड़ाकू विमान जो है इस तरह का प्रशिक्षण करते रहते हैं। ऊपर से निकलते हैं, काफी ऊंचाई से निकलते हैं, किसी को पता नहीं होता है। नजदीक अगर बात करें, अंबाला भी है, सिरसा भी है, और कहीं भी वो अगर चक्कर लगा रहे होते हैं, इधर से उधर कोई शिफ्ट कर रहा होता है कोई लड़ाकू विमान, तब भी इस तरह की आवाज आती है। तो किसी तरह की कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कभी भी अफवाहों में ना आए। ऐसे हालात में हमें सबको एका करने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है। किसी भी तरह का घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको इन हालातों में हर विश्वसनीय खबर देगा, जल्दबाजी नहीं करेगा। बेशक खबर को समय लग जाए, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है। काफी लोगों के फोन आ रहे हैं, मार्केट के प्रधान के फोन आ रहे हैं कि धमाके की आवाज कैसी थी। हाँ, धमाके की आवाज कैसी थी? हम भी अपने ऑफिस में बैठे थे, बातचीत कर रहे थे कि तभी हमने देखा कि धमाके की आवाज आई। हमारा भी जो एल्यूमिनियम का डोर था वो काफी तेजी से हिला, जैसे कोई भूकंप आया हो। बाहर कुत्ते जो है, डॉग्स जो है वो भौंकने लग गए थे जैसे भूकंप पे हुआ होता है। तो इस तरह की आवाजें हम आपको बताएं कि सुपरसोनिक साउंड्स इन्हें कहा जाता है। अगर आप गूगल पे, यूट्यूब पे डालेंगे तो आपको इसी तरह की आवाज सुनाई देगी। और करनाल ब्रेकिंग न्यूज की ऐसी बहुत सी खबरें भी आपको दिखाई देगी सुपरसोनिक साउंड्स के हिसाब से। क्योंकि जब भी हमारे भारतीय सेना के जो सुपर जेट्स होते हैं, जो फाइटर जेट्स होते हैं, जब वो आसमान से निकलते हैं तब इस तरह की जो है आवाजें आती हैं। इस तरह की जो तरंगे हैं वो उसमें से निकलती हैं। तो इस तरह की हो सकती है। सबसे बड़ी जरूरत है इस समय हम सभी को एकजुट रहने की जरूरत है। ऐसा कहीं नहीं है कि इस तरह से हमला हो गया या ऐसी कोई हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे देश की सेना जो है पूरी तरह से तैयार है और बॉर्डर पर जो है वो तैनाती की गई है। किसी तरह की कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रशासन, सरकार जब कोई दिशा निर्देश देता है तो उसको पालन जरूर करें, बिल्कुल पालन करें। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल भी उसको ध्यान से ना देखें। हम आपको बताना चाहेंगे जो सुपरसोनिक साउंड है, शोरूम के शीशे भी हिले हैं, आप देख सकते हैं, हिले भी है। एक आधा शीशा टूटने की भी जानकारी आ रही है। तो इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि आसपास ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हमने कई जगहों से कंफर्म भी किया है, ऐसी कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी आवाजें पहले भी आ चुकी हैं, बिल्कुल सेम आवाज ये सुपरसोनिक साउंड्स की ही होती हैं। इस तरह की जो आवाज आई है हमने खुद देखी है। जब भी फाइटर जेट्स निकलते हैं आसमान में, काफी ऊंचाई पर होते हैं। अगर आप गूगल पर डालेंगे, आप यूट्यूब पर डालेंगे तो आपको पूरा वीडियो दिखेगा। सुपरसोनिक साउंड अगर आप लिखेंगे तो आपको पूरा वीडियो नजर आएगा। इसी तरह की आवाज पहले भी जो है हमने कई बार देखी, कई बार सुनी और उसके बारे में कई बार आपको बताया। क्योंकि पहले भी इस तरह की धमाके की आवाजें आती थी, लोग घबरा जाते थे। हम अच्छी तरह से इसको स्टडी करते थे। हमने कई बार जो ज्योग्राफी के जो टीचर्स हैं, जो साइंस के टीचर्स हैं, उनसे भी इंटरव्यू करके आपको बताया है कि सुपरसोनिक साउंड क्या होता है। जो लोग साइंस को अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं, जो ज्योग्राफी को जो है अच्छी तरह से भली भांति जानते हैं, पढ़ते हैं, उन्होंने पढ़ा हुआ है इसके बारे में कि जब भी कभी प्रशिक्षण के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान अगर हमारे आसमान में ऊपर से सुपरसोनिक जो जेट्स होते हैं, जो फाइटर जेट्स होते हैं, हमारे भारतीय सेना के जो लड़ाकू विमान होते हैं, जब भी कभी वो निकलते हैं प्रशिक्षण के लिए, हो सकता है कि कहीं किसी और राज्य से, दूर से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, वहां से जो इस तरह के फाइटर जेट्स हैं किसी और एयरबेस में जा रहे हों, जम्मू जा रहे हो, पंजाब जा रहे हो, या पंजाब के जो फाइटर जेट्स हैं वो कहीं किसी और जगह शिफ्ट हो रहे हो, क्योंकि हालात इस तरह के हैं। और रूटीन में भी जो है प्रशिक्षण होता रहता है। ऐसा नहीं है कि इस तरह की सुपरसोनिक साउंड अभी आई है, लेकिन इससे पहले भी सुपरसोनिक साउंड्स, इसी तरह की जो सुपरसोनिक साउंड्स है वो फाइटर जेट्स की पहले भी आ चुकी है। तो किसी तरह की कोई भी घबराने की जरूरत नहीं होती है। सबसे बड़ी बात कि 4 बजे करनाल में, पूरे देश में मॉक ड्रिल रखी गई है। 4 बजे जो मॉक ड्रिल है वो करनाल के पुराने बस स्टैंड पर है, नेहरू पैलेस के सामने पब्लिक हेल्थ का ऑफिस है वहां पर है, यूएचबीवीएन का जो दफ्तर है, यानी कि जो बिजली विभाग का जो दफ्तर है सेक्टर 12 में, वहां पर है।
और इसी तरह से कई अन्य जगहों पर भी है, सरकारी संस्थानों में है, गवर्नमेंट कॉलेज जो सेक्टर 14 है वहां पर है। इसीलिए सावधानी जरूर बरतें। इस तरह की जो मॉक ड्रिल है वो इसलिए होती है कि अचानक कहीं अगर कोई धमाका हो गया, कैसे घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाना है, एम्बुलेंस फायर ब्रिगेड कितनी देरी में पहुंच रही है, कैसे लोगों को तक राहत सामग्री पहुंचानी है। तो इसीलिए जो है सभी डिपार्टमेंट्स को, सभी जो सुविधाएं हैं, सरकारी सुविधाएं हैं, जो सरकारी सुविधाएं हैं या उसके साथ साथ जो सामाजिक संस्थाएं हैं, उनको भी किस तरह से लोगों के साथ आना है। सबसे बड़ी बात है कि इस समय जो भी हालात बनते हैं, हालांकि कोई भी ऐसे हालात की जानकारी दूर दूर तक नहीं है कि कहीं भी ऐसी टेंशन हो। हमारे देश की सेना ने जवाब देना था, वो जवाब दे दिया। अब आगे क्या होगा वो सबके सामने रहेगा, लेकिन किसी तरह की कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम सभी को एकजुट होने की जरूरत है। अगर कभी भी किसी तरह की कोई आपदा आती है, सबसे पहले हम युवाओं को तैयार होने की जरूरत है कि हमें अपने युवाओं को जो है अपनी अपनी गली को, अपने अपने परिवार को, अपने अपने शहर को सुरक्षित रखना है। इस तरह की जिम्मेवारियां जरूर होनी चाहिए। किसी की भी हेल्प करनी है, खाने को लेकर हो, पीने के पानी को लेकर हो, पैसे को लेकर हो, कोई भी ऐसा गरीब परिवार हो उनकी मदद करनी है, तो सबसे पहले हमने अफवाहों से बचना है, झूठी अफवाहों से बचना है। तभी हम जो है कामयाब हो पाएंगे। और कभी भी किसी भी तरह की चाहे लड़ाई होती है, चाहे वो लड़ाई हमारे घर में होती है, चाहे वो लड़ाई हमारी गली में होती है, चाहे वो लड़ाई हमारे कॉलेज में होती है, या किसी तरह की भी कोई लड़ाई होती है, तो उसको खत्म करना चाहिए। इस तरह की सोच जो है अच्छी होती है। हालांकि सरकार ने अपना बदला लिया है। 9 जगहों पर जहां आतंकी संगठन थे, आतंकी वो ठिकाने बनाए गए थे, वहां पर एयर स्ट्राइक करके जो है उनको नष्ट किया गया है। लेकिन कोई भी देश नहीं चाहेगा कि युद्ध हो, कोई भी देश नहीं चाहेगा, कोई भी देश का नागरिक नहीं चाहेगा कि युद्ध हो, क्योंकि युद्ध होगा तो रिहायशी इलाकों में भी जो है बमबारी होती है, तो उससे कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो हर किसी को होता है। बड़ा आसान है, हम सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल देते हैं कि और गोलाबारी करे भारत पाकिस्तान पर, और गोलाबारी करे। जो लोग गलत हैं उनके ऊपर गोलाबारी करनी चाहिए, जैसा कि भारत सरकार ने बिल्कुल प्लानिंग के तहत किया है। ऐसा नहीं है कि अब भारत सरकार कोई ऐसा कुछ कर देगी कि पाकिस्तान में रिहायशी इलाकों पर गोलाबारी कर देगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता और ना ही कभी कोई करता है। उससे युद्ध के हालात पैदा होते हैं, इसलिए किसी तरह की कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको पूरी विश्वसनीय रिपोर्ट, पूरी पुख्ता रिपोर्ट, आपको पल पल की जानकारी देता रहेगा। लेकिन सबसे पहले हमें सभी को एकजुट होने की जरूरत है, इकट्ठा रहने की जरूरत है। करनाल के डिप्टी कमिश्नर ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने बताया है कि सभी तरह के हालात से निपटने के लिए हमें क्या कुछ करना है। आज मॉक ड्रिल है, मॉक ड्रिल भी आपको दिखाएंगे 7:50 पर। आप अपने घर की, अपने दुकान की, अपने मकान की, अपने हर चीज की, चाहे मंदिर हो चाहे कोई भी हो, 7:50 पर 10 मिनट के लिए आपने सभी लाइटें बंद रखनी है, बिल्कुल मोमबत्ती तक नहीं जलानी है। ये सिर्फ जो है एक मॉक ड्रिल का हिस्सा है। ये सिर्फ प्रशिक्षण के तहत ही सुपरसोनिक साउंड्स हो सकती है, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि जो लड़ाकू विमान है वो इस दौरान खास तौर पर निकलते हैं इधर से उधर, किसी एयरबेस से दूसरी एयरबेस जा रहे हैं। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे, तो आपको दिखेगा कि सुपरसोनिक वेव्स निकलती है, जिसमें से इस तरह की धमाके की आवाज आती है। पहले भी साल में 2 से 3 बार हम इस तरह की कवरेज आपको दिखा चुके हैं। तो किसी के बहकावे में ना आए, किसी भी तरह की घबराने की जरूरत नहीं है। इस चीज का आप ध्यान रखें। करनाल ब्रेकिंग न्यूज आपको पल पल की अपडेट आगे भी इसी तरह से देता रहेगा। हमारी आप लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि लोगों के मन में जो कुछ भी डाउट है वो इस वीडियो देखने के बाद कम से कम क्लियर हो जाएगा, ताकि वो अफवाहों में नहीं जाएगा। सोशल मीडिया पर कोई भी गलत पोस्ट नहीं डालनी है, सोशल मीडिया पर कोई भी गलत पोस्ट नहीं डालनी है। अगर कोई भी गलत पोस्ट डालेंगे तो आपके खिलाफ भी बहुत सख्त कार्रवाई हो सकती है। प्रशासन इसको लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। कोई भी भड़काऊ पोस्ट, कोई भी धर्म को भड़काने वाली पोस्ट, कोई भी धार्मिक किसी को टारगेट करने वाली पोस्ट, कोई ऐसी पोस्ट नहीं डालनी है। इस चीज का ध्यान रखना है। हमें अपने सरकार का, हमें अपने प्रशासन का, हमें अपनी सेना का, हमें अपने देशवासियों का ध्यान देना है। इसी चीज का विशेष तौर पर आप सभी ध्यान रखेंगे। हमारी आप लोगों से अपील, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।